हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस, टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं डीलेट सेकंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। दोस्तों, इसमें दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न भी साथ हम लेकर चल रहे हैं, जो उनकी क्लास अलग है। दोस्तों आइए हम सभी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए। आप सभी को जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज क्लास का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में दो वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे। इससे पहले क्वेश्चन दोस्तों मैंने कराया है, जो पवन सीरीज से हैं। तो दोस्तों, प्राचीन काल में दो वेद के ज्ञाता को वसु कहते थे। क्या कहते थे? दो वेद के ज्ञाता को वसु कहते थे। फिर दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीन काल में तीन वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे। तो तीन वेद के ज्ञाता को दोस्तों, यहाँ वेद होगा, तीन वेद के ज्ञाता को रुद्र कहते थे, रुद्र। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में चारों वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों, चार वेद के ज्ञाता को आदित्य कहा जाता था, आदित्य। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश लेता था, तब कौन सा संस्कार किया जाता था। वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश लेता था, तब कौन सा संस्कार किया जाता था। तो दोस्तों, ये संस्कार था चूड़ा कर्म संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार। फिर अगला क्वेश्चन है, गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन सा संस्कार कराया जाता था। गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन सा संस्कार कराया जाता था। तो ये दोस्तों उपनयन संस्कार कराया जाता था। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दोस्तों, उपनयन का शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास ले जाना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था। विद्यार्थी जीवन मतलब जो बालक की शिक्षा जीवन था, जैसे मान लीजिए अभी पोस्ट ग्रेजुएशन है या पीएचडी कर लिया, उसके बाद का संस्कार जो होता था उसे क्या कहते थे। तो उसे कहते थे दोस्तों समावर्तन संस्कार। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा है। डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा है। तो दोस्तों, डॉक्टर आर के मुखर्जी ने के मत में बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था। मतलब इन्होंने कहा दोस्तों कि जो बौद्ध शिक्षा है ये प्राचीन में जो ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली थी उसका एक परिवर्तित रूप है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी। बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी। तो ये थी मौखिक। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व था। दोस्तों, इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व था। मोहम्मद साहब कहा करते थे, दान में सोना देने की उपेक्षा या अपेक्षा दोस्तों अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। दोस्तों, यहाँ अपेक्षा होगा, उपेक्षा नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखा था। उपेक्षा तो उसकी की जाती है, जैसे मान लीजिए कोई घटना हो गई या कोई बात होगी तो उसकी उपेक्षा की जाती है। हमेशा ये अपेक्षा, उम्मीद, हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप ये काम कर पाएंगे। तो हुमायूंनामा किसने लिखा था दोस्तों। तो बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, जो एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। किसने लिखा था दोस्तों हुमायूंनामा। गुलबदन बेगम ने जो एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है इसे, हुमायूंनामा को। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मकतब में प्रवेश की आयु क्या होती थी। तो मकतब में प्रवेश की आयु 4 से 5 वर्ष होती थी। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता था। तो बिस्मिल्लाह, मुस्लिम धर्म में मीन्स दोस्तों, तो मुस्लिम धर्म में प्रवेश के समय बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। इसमें बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था। 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था। किस शिक्षा शास्त्री ने कहा, शिक्षा मनुष्य को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है, शिक्षा मनुष्य को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। तो ये कथन अरस्तू का है। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी
इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक दोस्तों जॉन एडम्स हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, जॉन एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया के क्या दो आधारभूत स्तंभ बताए हैं? जॉन एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया के क्या दो आधारभूत स्तंभ बताए हैं? तो दोस्तों जॉन एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया के अध्यापक व छात्र मीन्स शिक्षक व छात्र दो आधारभूत स्तंभ यही हैं दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, शिक्षक प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है यह कथन किसका है? तो शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान है, यह कथन जॉन डेवी का है। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। यह कथन किसका है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं। तो यह कथन दोस्तों फ्रॉबेल का है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती है, कथन किसका है? फ्रॉबेल का। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है? शिक्षा आंतरिक जीवन एवं बाह्य संसार के मध्य समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। शिक्षा आंतरिक जीवन एवं बाह्य संसार के मध्य समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। आंतरिक जीवन का मतलब दोस्तों जैसे हम लोग जो सोचते हैं विचारते हैं, बाह्य संसार का मतलब जो भौतिक है, जहाँ रहते हैं बातचीत करते हैं लोगों से, ये हुआ बाह्य संसार के मध्य समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया। ये कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर का है। दोस्तों ये एक ही वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर, कॉमा से अलग मत समझिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, यह कथन किसका है? शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है जिससे कि वह परम सत्य, शिव और सुंदर की चिंतन का आनंद उठा सके। तो यह कथन भी अरस्तू का है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन समझ पाए होंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम सभी नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।